इसके अबाउट निकाल रहे हैं, तो ये पॉइंट हो गया, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, तो ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो पॉजिटिव के साइन, तो F इंटू D3। नहीं बात समझे? या फिर नेमिंग के भी साथ कर सकते हो, ये A हो गया, ये B हो गया, ये क्या C हो गया, इसको आप क्या रख दो L M, चलो कुछ भी A M B D, तो D3 D सब मिटा देते हैं, मिटा देता हूं मैं कुछ देर के लिए ताकि आपको नेमिंग के साथ पता चले। बताओ इसके बीच में क्या नाम दूं? AM, लेंथ क्या है AM, F इंटू AM हो जाएगा। साइन सब कुछ सही है, चलो एक का हो गया। इसके बारे में बताइए क्या है, प्लस या माइनस? माइनस क्या हो जाएगा? F इंटू AC, पूरा लेंथ आएगा ना। जब आप इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट निकालते हो और ये फोर्स है, तो आप देखो इसके बीच में कितना डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही तो होता है। ये लेके जा रहा है एंटी क्लॉक, तो माइनस साइन आएगा, फोर्स है तो फोर्स आ गया, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? AC। सही बात है? सबको गायब करके देखेंगे, एक बनाने में बस दिक्कत होगा। चलो MB बताओ, मोमेंट अबाउट B बताओ क्या आएगा? अच्छा यहां से क्या है, थोड़ा कॉमन ले लेते हैं, F कॉमन ले लेंगे, AC में से AM गया, AC में से AM गया तो क्या बचा? ठीक है, चलिए MB बताइए, मोमेंट अबाउट B। ये पॉइंट है अब आपका B के अबाउट सारे फोर्सेस को देखो, ये है आपका पॉइंट, ये है फोर्स, ये कहां लेके जा रहा है? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक, तो माइनस के साथ आएगा। बताओ क्या आएगा? माइनस F D, नहीं बताओ, नेमिंग के साथ बताओ। MB, इतना छोटा डिस्टेंस क्या है? MB। अब मैं जिससे पूछूंगा वही नाम बताएगा। आप बताइए इस फोर्स के अबाउट, ये है पॉइंट, ये है फोर्स, बताइए मोमेंट क्या होगा? पहले प्लस या माइनस? तो आपको ऐसे पिक करना है, जब किसी को ना समझ में आए तो देखो कैसे पिक करना है, रफ करता हूं। आपको बोलूंगा मोमेंट निकाल लें, तो पहले बोलो सर किस पॉइंट के अबाउट, मैं बोला B, तो यहां पे लिख लो B। ठीक सर, वो फोर्स कहाँ है? B से कितनी दूरी है? तो मैं बोलूंगा B से जो है वो फोर्स कितनी दूरी पे है? D। कितनी दूरी पे है? D। अब बोलोगे सर अच्छा मोमेंट निकालना है, तो ठीक है, मोमेंट का फॉर्मूला आता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स तो आपने लिख ही दिया है, अभी नहीं लिखा है। अच्छा ये साइन पहले बताओ कौन सा होगा? साइन एंटी क्लॉक, तो ये क्या आ जाएगा? माइनस, हाँ माइनस। तो अब बताइए क्या हो जाएगा? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा? BC, क्या हो जाएगा? BC। अब यहां पर थोड़ा सा क्या हुआ करके देखते हैं, इसमें से फोर्स कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ? F कॉमन है सर, F कॉमन ले लिया हूं, MB प्लस BC। चलिए मोमेंट अबाउट C बताइए, तो C के अबाउट मोमेंट बताइए, आप बताओ। पॉइंट कौन सा है? C, जहां पर जो C बोल दिया तो पॉइंट C ही लेना है। फोर्स पूरे सिस्टम में दो फोर्स है, तो दो ही फोर्स के अबाउट मोमेंट निकलेगा, एक इसके अबाउट एक इसके अबाउट, तो ये फोर्स के अबाउट तो मोमेंट जीरो हो जाएगा, लेकिन इसके अबाउट क्या होगा बताइए? साइन के साथ बताइए क्या होगा? माइनस फोर्स इंटू डिस्टेंस कितना होगा? MC। ठीक है, यहां पर साइन, तो देखिए ये MC और MC क्या सेम आया? ये भी क्या है, बस थोड़ा सा ये भी क्या है, नेमिंग का आपको फर्क है, तो आपको नहीं भी पता चलेगा, लेकिन अगर मैं यहाँ D और D रखता ना, तो ये तीनों की तीनों वैल्यू क्या आती? सर B से B काट दो ना, वही से नहीं कटेगा, रुक जाइए। तो आपको ये तीनों की तीनों वैल्यू क्या मिलती? सेम देखने को मिलती। तो वही कह रहा है कि जब हम अलजेब्रिक सम करते हैं, मतलब अलजेब्रिक सम होता है साइन के साथ सम करना, प्लस माइनस इज इक्वल टू, आपको दिखाना होगा यहाँ पर माइनस, यहाँ पर क्या कर लेते हैं, ये सही रहेगा। तो जो अलजेब्रिक सम ऑफ द मोमेंट ऑफ फोर्सेस अबाउट एनी पॉइंट, मतलब चाहे आप पॉइंट, एक मार्कर यहाँ आता है ना ऐसा वाला, चाहे आप पॉइंट A ले लो, चाहे आप पॉइंट B ले लो, चाहे C ले लो, चाहे कोई भी पॉइंट ले लो, प्लेन में आप कोई भी पॉइंट ले लो, और उसके अबाउट आप निकालो मोमेंट। क्या निकालो? जब भी आंसर आएगा वो सेम ही आएगा। इससे एक बहुत अच्छा रिजल्ट आया, पता है क्या? जब जो भी मशीन बना रहे थे उनको लगा क्या कि इसका मतलब क्या है
कि ये डिपेंड ही नहीं करता है क्या फोर्स हो और क्या डिस्टेंस हो और कहाँ हो, ये फर्क ही नहीं पड़ता। बस आप क्या करो, कोई दो चीज़ को फिक्स रख लो और सेम इफेक्ट क्रिएट कर रहा है। जब मशीन रोटेट करती है ना तो उसको बचाने के लिए भी क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा जो वॉच में पिनियन स्टाइल चलता है, वॉच में देखा है आपने कभी भी वॉच को खोल के कि एक पिनियन उसको रोटेट कर रहा है तो दूसरे को रोटेट कर रहा है, दूसरा तीसरे को कर रहा है, तीसरा चौथे को कर रहा है, ये चीज़ देखा है। तो इसी हिसाब से होता है ना कि तीनों सुइयाँ, मतलब जब सेकंड की सुई एक पूरे फास्ट रोटेट कर लेती है तो आवर की सुई थोड़ा सा करती है। तो ऐसा कैसे होता है? पिनियन की वजह से। होता क्या है कि ये एक छोटा पिनियन है, ये तुरंत रोटेट कर गया एक बार में, लेकिन जो आवर की सुई होती है वो बड़ा पिनियन है, जब तक ये पूरा घूमता है इसकी जो ये पिनियन होती है एक घर घूमता है। तो इस तरीके से कभी देखना डिजिटल में, अगर अभी लाइव देखना चाहते हो तो देख लो कि वॉच कैसे काम करता है। मतलब ऐसे ये खोल के नहीं, यूट्यूब पे, ऐसे तो आपको नहीं पता चलेगा कभी भी। यूट्यूब पे देखना कि वॉच कैसे काम करता है, वो एनालॉग वॉच, तो देखना वो पिनियन पे कैसे काम करता है। तो वहाँ भी सब कपल और मोमेंट का ही खेल हो रहा होता है। ठीक है, अगला लिखिए। अभी इसका थोड़ा सा और फील आएगा जब आप 2-3 प्रॉपर्टीज पढ़ लोगे। अभी लिखना नहीं है, ये मैं लिखाऊंगा क्योंकि आज टाइम आपके पास कम है। लिखिए, एनी टू कपल ऑफ इक्वल मोमेंट, हाँ, एनी टू कपल, इस बार 2 कपल्स की बात कर रहा हूं, मतलब 2 कपल सिस्टम में आएंगे। भाई तुम्हें क्लास डिले करवाना है, ये बताओ। लिखो, अभी तो मैं लिखा नहीं, तो फटाफट लिखा रहा हूं। लिखो, एनी टू कपल्स ऑफ इक्वल मोमेंट। अभी तो कपल सिस्टम था। तुम रहोगे डबल डेट पे, क्या करें। मैं तो लिख लिया। दूसरा पॉइंट, एनी टू कपल ऑफ इक्वल मोमेंट एंड सेंस। सेंस क्या होता है कि पूरा का पूरा कपल क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, पूरा का पूरा कपल। यहां पर सेंस डायरेक्शन को जाता है, सेंस हमेशा डायरेक्शन को जाएगा। फोर्स में था तो पुश पुल था, अब मोमेंट की बात हो रही है तो एंटी क्लॉक या फिर क्लॉक। तो यहां लिख दो क्या, सेंस जाता है, या मतलब ये क्लॉकवाइज बात कर रहे हो एंटी क्लॉकवाइज, CW या क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एनी टू कपल ऑफ इक्वल मोमेंट एंड सेंस इन द सेम प्लेन, in the same plane are equivalent in their effect। ठीक है, अब देखिए कैसे, अब सारे ध्यान से देखिए। वैसे लिख क्यों रहे, मैं तो ये सोच रहा हूँ, आराम से जब मैं जाऊंगा तो अपनी स्पीड से लिख लेना, है ना। अभी शांति से सुनो क्योंकि प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी सच में किसी को नहीं समझ में आ रहा होगा लिखोगे तो। कॉपी बंद करो सारे, अभी कोई नहीं लिखेगा क्योंकि यहाँ सारा का सारा क्या है कि सोचने के ऊपर आपके है। अभी जैसे मैंने लिख दिया, आपके माइंड में चलना चाहिए कि 2 कपल कैसे प्रोड्यूस हुए और क्या सेंस बना रहा है, सबके माइंड में चल रहा है। देखिए अब कैसे, स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। एनी टू कपल, 2 कपल बनाते हैं, एक ये हो गया आपका और एक मान के चलो ऐसा हो गया। 2 कपल हमने कर लिया प्रोड्यूस ऑफ इक्वल मोमेंट। उस कपल का मोमेंट क्या होगा, इक्वल होगा। इसका मतलब ये टॉर्क की बात कर रहा है क्या, टॉर्क की बात कर रहा है। जब भी मोमेंट ऑफ अ कपल आए, क्या आए, मोमेंट ऑफ अ कपल, वो क्या बन जाएगा, टॉर्क ही तो बन जाएगा। ये देखो मोमेंट ऑफ अ कपल, तो क्या बनेगा वो, टॉर्क। इसका मतलब किसकी बात कर रहा है वो, टॉर्क की। कह रहा है कि 2 हमने कपल बनाया, इक्वल बनाया, अब मोमेंट इक्वल करना है तो टॉर्क की वैल्यू कब इक्वल होती है, बताओ। टॉर्क की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, फोर्स पे और लीवर आर्म पे। ठीक है, इस पे डिपेंड करता है। सेंस, सेंस क्या होगा, क्लॉकवाइज। इसका मतलब ये पूरा कपल किधर रोटेट कर रहा है, क्लॉक। ये भी क्लॉक ही कर रहा है, ये भी किधर मूव कर रहा है, क्लॉक। इसका मतलब सेंस तो मैंने सेम कर दिया है। अब लेकिन मुझे क्या करना है, इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन पे, ये भी बात अच्छी है। आर इक्विवेलेंट इन देयर इफेक्ट। अब इफेक्ट कौन बताएगा, टॉर्क। तो अगर मान के चलो इसकी वैल्यू मैं दे दूं 10, क्या दे दूं, 10 न्यूटन, ठीक। और लीवर आर्म की वैल्यू मैं दे दूं 10,
तो बताइए इसका टॉर्क की वैल्यू कितना आएगा, 10 × 10 क्या आ जाएगा 100।